तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जैसा भी है। तो आज सुबह उठकर ये सुबह तो इन लोगों का राज होता है। तो पूरा में घूमते हैं और गंद फैलाते हैं। तो सबको क्लीन करने के बाद चूल्हे पे खाना बनता है। तो अम्मी बनाई 10 रुपये लेकर चली गई कि किसी बच्चे को पकड़ के मैं बिस्किट या कुछ मंगवाऊंगी खाने के लिए। तो वो लोग नहीं मिले उस वक्त। तो फिर मैं वापस आई और मक्के की रोटी बनी थी ना, प्याज मिर्ची डाल के, तो वो खाई। उसके बाद केला खाई और फिर मैं मुझे पता था कि मेरे पार्सल आज आने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार करने लगी। और एक है ये फ़्लिपकार्ट का और दूसरा है मीशो का पार्सल। तो मैं अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। और पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, जो मैंने इसे बुक किया था। ये मुझे 88 रुपये का मिला है। 7 है इसमें। कट क्या बोलते हैं इसको, स्पैचुला जो भी बोलते हैं इसको, वो है। तो चम्मच यहाँ पे से बोला जाता है। तो वो 7 दिए है। और बाकी सब की फिनिशिंग ठीक है, पर एक में ना नहीं है फिनिशिंग अच्छा। उसका उभड़ा उभड़ा सा लकड़ी दिख रहा है, पूरा वुडन का है। तो मतलब पता नहीं क्या ही होगा इसका। अम्मी देखी पहले, तो अम्मी को लगा कि शायद डोई जैसा कुछ आया है। यहाँ पे डोई बोलते हैं और बाकी जगह पे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो पहले के मतलब इसमें यूज किया जाता था, पहले के लोग करते थे, अभी नहीं करते हैं। तो उसके बाद जब ये देखी तो अम्मी बोलती ये खेलने के लिए चम्मच क्यों मंगाए, खेलने वाला। तो पता नहीं ये कितने काम का है, ये आप लोग बताइएगा। और ये ना मेरा बैग ना फट गया था, उसके साइड से फटा था। तो कोई भी सामान उसके अंदर जाता तो आगे से उसके निकल जाता था ऐसे। मतलब पहले तो मैं ढूंढती रह जाती थी। तो ये मैं मंगवाई। और इसमें तो ज़्यादा चीज़ मैं कैरी नहीं कर सकती, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवा लिया है। एक मुझे बड़ा भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं अक्सर कुछ लेकर जाना थैला भूल जाती हूँ। और मेरा बैड लक, मैं इसके लिए सुबह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह अच्छा है दोनों, पर ये गड़बड़ ही आया। और ये था 175 का। तो ये टूटा हुआ हैंडल आया। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। सेल में मैंने मंगवाया था, तो इसका डाउट था कि ये गड़बड़ आएगा, क्योंकि बाकी जगह पे ये 225 का था और यहाँ पे 175 का। तो गड़बड़ होने के चांसेस थे, इसीलिए मैं दुआ कर रही थी कि अच्छे आए अच्छे आए। पर क्या कर सकते हैं, गड़बड़ आया। तो पहले मैंने पूरा मूड बना लिया। और ये प्लास्टिक तो इसमें ऐसे दिया जैसे कि खजाना हो। और पूरा मूड बना लिया मैंने कि मैं इसको वापस करूँगी। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में ना फेविकॉल पड़ा हुआ है, तो मैं उससे इसका रिपेयर कर देती हूँ। और क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो वैसे रिटर्न तो हो जाएगा, मीशो से है तो हो जाएगा। और मीशो से हो या किसी भी ऐप से लीजिए आप, तो हो जाता है रिटर्न ना। इस पे मुझे ये बहुत पसंद था, मेरा दिल आया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक तो मैं वापस करूँगी तो उनके भी लॉस होंगे, और फिर मुझे दोबारा तो मिल ही जाता। तो खैर टेंशन नहीं था, पर मुझे लगा उनके लॉस होंगे थोड़े। तो मैं 175 में बर्दाश्त कर लेती हूँ, आइंदा नहीं करूँगी। तो मीशो वाले प्लीज़ केयर करें। कर ये वुडन के स्पैचुला पे आके बात अटकती। और यही गड़बड़ था, इसमें ना खोज खाच निकले हुए थे। तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो मैं बताऊँगी कि ये कैसा है। उस तब तक के लिए मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। और फाइनली मैं इसमें कामयाब भी हो जाती हूँ। अब इसमें सामान डालने के बाद पता चलेगा ये कितने का वेट उठा पाता है, क्योंकि अक्सर मेरे बैग में ना सामान ठूस ठूस कर रखा जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं पास के ही मार्केट जाती हूँ पातेपुर, और वहाँ से मैं पता नहीं क्या क्या सोच के जाती हूँ और क्या क्या लेकर आती हूँ। तो उस वजह से तो अक्सर उसमें मैं थैला, जैसे कि मैंने बताया, भूल जाती हूँ, तो इसी में डाल लेती हूँ। तो ये उसके काबिल तो नहीं है कि इसमें ज़्यादा कुछ डाला जाए, पर थोड़ा बहुत संभाल ले तो शुक्र है। खैर उतने में क्या ही ढूंढ सकते हैं हम, 300 से नीचे के तो अच्छे बैग आते नहीं हैं।
तो ये तो मुझे 150 में मिला है, 150 नहीं कह सकते, 200 में कुछ कम था। तो उसमें खैर जो भी है, इस मतलब जैसे सिंपल सा कहीं पर आप जा रहे हैं तो वहाँ लेकर जाने के लिए, क्योंकि कुछ कैश और कुछ कार्ड और आपका फ़ोन आ सकता है, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ कैरी नहीं कर सकते। और कुछ मेकअप प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, इतने स्पेस तो है इसमें, पर वेट पता नहीं कितना उठा पाएगा, क्योंकि जो इसका है ना टांगने के लिए जो दिया हुआ है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो वो भी मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, तो इसी वजह से मैं बोल रही थी। मैं इस सब को यूज़ करके मैं बताऊंगी। और इसे देखिए, मेरे साथ ये भी अनबॉक्स कर रहा था और यहाँ पे फेविकॉल से मेरा हाथ चिपक गया था। तो ये सब करने के बाद ये सब चढ़ने चला गया और मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई। शाम हो चुकी थी तो झाड़ू लगाया, और मेरे भाई को भूख लगी थी तो मैंने आज चूल्हे पे पड़ोस की लड़की से बोलकर आँच लगवा कर खाना बनाया। और यहाँ पे शाम हो गया तो ये लोग भी आकर देखे कैसे बैठे हुए हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए।